मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी मिट गई चिंता सारी शरण तेरे आ गए हैं प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। अभी तक जितना हमने इस उपनिषद में श्रवण किया, इससे कुछ बातें अपने मन में बिठाओ पक्के तरह से। हमारे प्रतिदिन के अनुभव में, रोज के अनुभव में 3 अवस्था आती है। हमारी अपनी ही अनुभूति है, कोई और अन्य लोक परलोक की चर्चा यहाँ पर नहीं है। हम जग करके अनुभव करते हैं। जब हमारी दिनचर्या होती है, व्यवहार होता है, दूसरे सपना भी हम ही देखते हैं और हमको कुछ समय के लिए गहरी नींद आती है। अपने स्वयं के अनुभव का विश्लेषण है, अपनी ही अनुभूति का आप चिंतन करो। 5 महाभूतों से ये सारी की सारी सृष्टि बनी, ये तो कम से कम बुद्धि में पक्का है ना। 5 महाभूतों से ये सारा का सारा दुनिया बनी, ये तो सुन सुना के निश्चित है। तो उन्हीं 5 महाभूतों से हमारा शरीर भी बना। जिस मिट्टी जल अग्नि वायु से पेड़ बना, पशु का शरीर बना, उसी से हमारा ये देह भी बना। तो ये हमारा शरीर इसी संसार का एक पार्ट है। इसकी स्थिति केवल इस संसार के स्तर तक है। होता क्या है कि हम लोगों का अपने शरीर से इतना ममत्व हो जाता है, अपनत्व हो जाता है कि अपने इस देह के अलावा हम कुछ सोच भी नहीं सकते। हमारे शरीर के लिए जो हमको अच्छा लगता है दुनिया में, उसको पाने का प्रयास हो जाता है कि चलो ये वस्तु मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मैं माने ये शरीर को मिलेगा और शरीर सुखी हो जाएगा। वस्तु शरीर को ही मिलेगा। कोई ऐसी वस्तु दिखाई पड़ी जिससे हमको लगता है कि मेरे शरीर को कष्ट होगा, चित्त में तुरंत भाव पैदा होता है द्वेषात्मक, इसको हटाओ हटाओ, भगाओ भगाओ।
इस सृष्टि में जब तक इस देह से ममत्व है और इस जगत के प्रति हे और उपादेयत्व बुद्धि है, ये प्राप्त करने लायक है और एक छोड़ने लायक, तब तक संसार न निवर्तते, तब तक संसार की निवृत्ति नहीं। संसार को अगर इतना कहना चाहो तो इस शरीर से ममत्व जिसके कारण पैदा हुई कामना और फिर इस संसार के प्रति हे और उपाधि पकड़ना और छोड़ना, यही कर्म का स्वरूप हो गया। दोनों का मूल अविद्या है, दोनों का मूल अज्ञान है, लेकिन ये पैदा हुआ और उसके कारण फिर ये जीव संसार में संसरण करने लगता है। अगर हमको एक बात ये समझ में आवे कि ये सृष्टि परिवर्तनशील है, बहुत राहत मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती, राहत मिलती है, शांति मिलती है। चलो सब बदल जाता है, कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन सृष्टि परिवर्तनशील है, उसके साथ अगर ये भी समझ में आ जावे कि मेरा शरीर भी परिवर्तनशील है, थोड़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, थोड़ा ज़्यादा संतोष मिलेगा। और अगर ये समझ में आ जावे कि सारी सृष्टि और ये शरीर दोनों ही केवल कल्पित है, मिथ्या है, झूठ है, तो परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। जब परिवर्तनशील समझने पर ही थोड़ी सी राहत मिल जाती है, तो पूरी तरह से इसको झूठा समझ ले, कोई मिथ्या समझ ले, भाषित समझ ले, तब तो परम शांति की प्राप्ति। उपाय क्या है? इस सारी सृष्टि को हम और इस अब अलग नहीं करके देख रहे हैं, सारी सृष्टि का एक हिस्सा ये शरीर, दोनों को मिला के देखो। हम उसे जब कहते हैं जगत मिथ्या तो इस शरीर को अलग करके करते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपने कभी सुना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यही सुना ना कभी? हाँ, सृष्टि मिथ्या जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या तो ये आपका शरीर क्या हुआ? हाँ, ये भी जगत का एक हिस्सा है ना। हम गड़बड़ा यहाँ जाते हैं कि शरीर को अलग करके देख लेते हैं। हाँ, तो अगर हमको ये शरीर और सारी की सारी सृष्टि एक बार ये समझ में आ जावे कि सब का सब मिथ्या है, झूठा है, भीतर तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। उपाय क्या है? उस उपाय को बताया है उपनिषद में। आप अपने ही अनुभव का चिंतन करो। मांडुक उपनिषद का सबसे बड़ी बात है, इसमें किसी लोक परलोक की चर्चा नहीं है, ना वैकुंठ, ना क्षीर सागर, ना स्वर्ग, ना नरक, किसी लोक परलोक। आपके लिए जो अज्ञात वस्तु है, आपके जो अनुभव में नहीं है, उसकी हम चर्चा नहीं करते। आप अपने अनुभव का ही विवेक करो, अपने अनुभव का विश्लेषण करो और अपने अनुभव से विश्लेषण करके कम से कम अपने ज्ञान का तो आदर करना सीखो। अगर आपका विवेक कहता है कि ये झूठा तो झूठा मानो, आपका विवेक कहता है कि ये सही तो सही मानो। हम आपको विचार का एक ट्रैक देते हैं, विचार का एक तरीका बताते हैं। कौन सा? ये 3 अवस्था का विवेक। इसकी खासियत है, यहाँ कोई ऐसी अज्ञात वस्तु का यहाँ पर निरूपण नहीं किया जा रहा है। हाँ, पूर्णतया अज्ञात नहीं। क्या है? एक हमारी अवस्था है जब हम जगते हैं, सीधा सीधा जगते हैं। जब हम जगते हैं तो हमको बाहर के सारे नाम रूप का ज्ञान होने लगता है, दुनिया का ज्ञान होने लगता है जगने पर। तो जिसका ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं विषय, और जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको हम कहते हैं विषयी। ठीक है? हाँ भाई, जिसको जाना वो विषय, और जो जानने वाला है उसको हम कहते हैं विषय। हाँ, युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिणा विरुद्ध धर्मत्व। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जो जाना जाता है वो अलग, और जानने वाला हमेशा उससे अलग। ठीक है?
इतना तो पक्का है ना। तो ये सारा का सारा जगत जाना जाता है, कभी न कभी कोई न कोई तो जानेगा, हम नहीं तो कोई दूसरा जानेगा, तीसरा जानेगा, चौथा जानेगा, जानेगा तो ना, बिना जाने इस खंबे की सत्ता नहीं है। ये विषय है। ये जो जानने वाला है, ये जो सारा जागृत जगत में हम जान रहे हैं, ये जो जानने वाला है जागृत अवस्था को, इस जानने वाले को हम कहते हैं विश्व। जागृत अवस्था में सब कुछ जानने वाले को, हाँ बस इतना है कि अगर उसने देखा कि ये बढ़िया है तो उससे प्रेम हुआ, उसको लगा ये खराब है तो उससे घृणा हुई। तो अब ये जो जानने वाला है वो जानता है जगत को, और जान करके अपने भीतर भोगने लगता है, भोक्ता बन जाता है, सुखी दुखी होने लगता है। तो इस जागृत अवस्था में अनुभव करके, जो अनुभव करके और सुखी दुखी होने लगता है, उसका नाम हुआ विश्व। जो आप लोग कह रहे हैं ना, बार बार सुना ना, जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। तो जागृत अवस्था के समस्त नाम रूप विषयों का ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान से उसके भीतर सुख और दुख की वृत्ति पैदा हुई। अहम सुखी अहम दुखी, बस उसका नाम है विश्व। ठीक है, उसका नाम है विश्व। दूसरा, जब हम इस जगत में हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, बहुत सारी इच्छाएं हैं दिल में, सब नहीं पूरी हुई, उसका संस्कार लेस मात्र हमारे भीतर रहा और हम गहरी नींद में चले गए, स्वप्ने में चले गए, तो जो हमारे चित्त में तमाम वासनाओं का लेस था, ये वासना लेस कहते हैं। वासना लेस माने जैसे फूल को हाथ में मसल के फेंक दो तो हाथ से फिर सुगंध आती रहेगी, हाथ से सुगंध आती रहती। ऐसे ही जो जागृत अवस्था में अनुभव किया, उसका अनुभव करने के बाद विषय तो चला गया, लेकिन उसका संस्कार चित्त में बैठ गया। उसके कारण हमने अपने मन से एक नई दुनिया की रचना कर लिया, अपने तेज से, अपने स्वरूप से हमें अपना बना करके, वहाँ भी सब का सब ज्यों का त्यों, वही 19 मुख 7 अंग, वहाँ पेड़ भी हैं, वहाँ अग्नि भी है, जल भी है, आकाश भी, वहाँ आकाश भी है। उसको हम कहते हैं स्वप्न अवस्था। और स्वप्न अवस्था में वो सब देख करके जो सुखी दुखी होने लगता है, सावधान रहना, ये वाला सुखी दुखी नहीं हो रहा है। हाँ, ये वाला नहीं, ये वाला तो बढ़िया सोया था खाना खा करके, और सपने में उसको भूख ने सताया, सपने में भूख ने सताया। तो जो स्वप्न अवस्था में सुखी दुखी हो रहा है, उसको हम कहते हैं तेजस। अपने मन से ही एक दुनिया बनाई, और मन से ही दुनिया बना करके स्वयं उसमें होने लगा बेचारा सुखी दुखी। ठीक है ना, इतना तो क्लियर है कि नहीं? इसमें तो कोई संशय नहीं। भाई सपने में सुखी दुखी होते हैं ना, यहाँ भोजन करके लेटे लेकिन सपने में हम भूखे हो सकते हैं, यहाँ बढ़िया कमरे में लेटे हो और सपने में बरसात में भीग रहे हो आप, यहाँ बढ़िया कमरे में आप सो रहे हो और हो सकता है सपने में आप जंगल में दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, वहाँ सुखी दुखी भी हो रहे हो। बिल्कुल सुखी दुखी होता है वहाँ पर। हाँ, और कई बार बहुत बढ़िया सपना आ जावे ना, तो बच्चे का जगने का मन नहीं करता। थोड़ा भाई ये मेरा अनुभव है। हाँ, अब सपना बढ़िया आ रहा है और किसी कारण से नींद टूट गई, तो एक बार आंख मीच के फिर सोचते हैं वही, फिर इतना बढ़िया राजा बने थे, सम्राट बने थे, फौज फाटा था, बताओ नींद टूट गया, तो एक बार आंख मीच के फिर जाने, लेकिन दोबारा वो सपना फिर आता। तो वो जो सपने में सुखी दुखी हो रहा है, उसको हम कहते हैं तेजस। तो स्वप्न अवस्था अभिमानी आत्मा तेजस, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। तो जागृत अवस्था में जो सुखी दुखी हो रहा है उसका नाम विश्व, स्वप्न अवस्था में जो देख के जान के अनुभव कर रहा है सुखी दुखी हो रहा है उसका नाम तेजस। सुषुप्ति अवस्था में
उसके बाद जब गहरी नींद में चले गए तो हमने कुछ नहीं जाना, कोई कामना नहीं किया। न कंचन कामम कामयते, हमने ना सपना देखा ना कोई कामना किया, बस केवल हमारे भीतर प्रत्यभिज्ञा होती है कि हाँ मैं सुख से सोया। इसको हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। कभी नाम सुना है कि नहीं? प्रत्यभिज्ञा दर्शन ही नाम है उसका, उसका नाम ही है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अच्छा, आपको ज्ञान कब होता है? प्रत्यभिज्ञा, ज्ञा लगा है ना, ज्ञा से ज्ञान। आपको ज्ञान कब होता है? आपका ज्ञान अनेक सापेक्ष पर निर्भर है, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर है। देखो, पहले तो हमको एक विषय की उपलब्धि हो, हमारे सामने कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना? विषय की उपलब्धि तब ज्ञान होगा ना, विषय की उपलब्धि नंबर एक। दूसरी चीज है इस वस्तु को जो जानने का कारण है वो निर्दोष हो। मान लो मेरी आंख में मोतियाबिंद है, पीलिया है, मेरी आंख में कोई दोष है, तो ये विषय तो है, विषय की उपलब्धि नंबर एक, ठीक है। फिर उसके बाद उस विषय को जानने का जो कारण है वो कारण होना चाहिए निर्दोष, उसमें कोई दोष ना होवे। जैसे हमारी आंख में कोई दोष ना होवे, विषय है शब्द, कान हो हमारे निर्दोष, क्योंकि उसको जानने का कारण हमारा कान। तो विषय की उपलब्धि और कारण की निर्दोषता, साथ में जो सहायक कारण है उनका उचित उपयोग, याद रखना। उचित सहायक कारण कौन सा? अब इस चश्मे को 1 किलोमीटर दूर रख दो, फिर देखो, या तो बहुत आंख के पास लगा लो, अब देखो, अब दिखाई पड़ेगा क्या? हाँ, हाँ। आप खंभे से नजर लगा गो पूरा, हाँ। तो एक उचित दूरी होवे, देखो उचित दूरी होवे, हाँ। और डॉक्टर लोग भी आंख वाले कहते हैं कितनी दूर से पढ़ते हो, हाँ, ऐसा वो दिखाता है, यहाँ से पढ़ते हो कि यहाँ से पढ़ते हो, याद है ना। एक उचित दूरी हो, नंबर एक। फिर उचित प्रकाश हो। अच्छा, बहुत तेज यहाँ प्रकाश कर दिया जाए तो आप जानोगे, स्वामी जी को देखोगे, मेरे ऊपर बहुत सारी किरणें फेंक दिया जाए, 10,000 वोल्ट का प्रकाश, फिर कह दें आप देखो स्वामी जी को, फिर नहीं दिखाए। अच्छा, मान लो केवल जरा सा एक टिमटिमाता हुआ दिया रख दें, तब सवेरे चेहरा दिख रहा था सबको मेरा कि नहीं ध्यान में, हाँ? तो देखो, अब उचित प्रकाश हो, ना ज्यादा हो और ना कम। देखो इसको कहते हैं सहायक कारण में उचित, हाँ। तो उचित दूरी हो, उचित प्रकाश हो, साथ में हमारे दिल के भीतर जानने की चाह। लो, इतना सारा झंझट है, हाँ। किसी चीज के ज्ञान में कितनी तेजी से होता है इसका पता भी नहीं। अगर हमारे पास सामने है, हम जानने नहीं चाहते, तो दिल में जानने की अब याद रखना, हाँ। तो विषय की उपलब्धि, कारण की निर्दोषता, उचित दूरी, उचित प्रकाश और चित्त में जानने की इच्छा, इतना होता है तब आपको किसी विषय का दर्शन होता है, ज्ञान नहीं, दर्शन, हाँ, ज्ञान नहीं, दर्शन। हमको दिखाई पड़ा, हाँ। अब जब ये वस्तु हमको दिखाई पड़ी, तब हमारे भीतर दिखाई पड़ी, दर्शन हुआ, हाँ। अब हमारे भीतर ये चलने लगता है, ये क्या है, ये क्या है, हाँ। अब अरे बहुत सारी चीज़ें ठेले पर बिकती हैं, सब जानते हो क्या? फटाफट ये दर्शन इतनी जल्दी हो जाता है। ठेले पर चीज़ रखी है, आपकी नज़र गई और आपने देख लिया, और जब देख लिया तो अब आपके भीतर, चित्त के भीतर अब खलबली मची, ये क्या है, ये क्या है। अब जैसे मान लो कंप्यूटर अपना पूरा का पूरा फाइल ढूंढे, अब आपके चित्त में, आपके चित्त ने काम करना शुरू किया। बचपन से लेके आज तक जितनी हमारी स्मृति है उसकी फाइल पलटना शुरू करता है।
ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। और अगर इसके जैसा वहाँ कोई स्मृति में है, हमारी यादाश्त में, मेरे पिताजी ने बताया, दादा ने, स्कूल के टीचर ने, कहीं और ने, वो हमारी स्मृति की फाइल में है, तब उससे और इसका मिलान हुआ, तब हमने कहा हाँ अब मैं जान गया कि ये चश्मा है। ठीक है ना। और अगर आपकी स्मृति में नहीं आया, वो आपकी स्मृति में नहीं है, आपकी यादाश्त में नहीं है, तो आप कहोगे देख तो रहा हूं लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या चीज है। होता होगा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, कितनी तेजी से होता है, कितनी तेजी से होता होगा। हाँ भाई, कंप्यूटर भी बहुत तेज काम करता है। आप यहाँ पर नेट पर बटन दबाते हो तो अमेरिका में जहाँ गूगल का जो है ऑफिस है, वहाँ से आता है ना। हम शुरुआत में हमने सोचा था मेरा नाम यूनिक है, कोई होगा नहीं सौनक चैतन्य। तो नया नया कंप्यूटर मिला, कौन सा, SCL वाला ना, SCL वाला कंप्यूटर मिला, तो उस पर हमने गूगल पर टाइप किया सौनक, हाँ करके टाइप किया कि हमारे नाम वाला तो कोई होगा नहीं। तो वहाँ 1,33,000 फाइलें ऊपर लिखा हुआ आता है, 10 पेज, और साथ में 1,33,000 इस नाम से मिलती जुलती फाइलें हैं। बताओ आपको कौन सा देखना है? मेरा सारा अभिमान वहीं पर ठंडा कि सौनक नाम मेरा यूनिक है। बताओ, सौनक नाम से 1,33,000 कितनी जल्दी से किया होगा। यहाँ से न्यूज गई होगी वहाँ, वहाँ से पूरा खोजा होगा, फाइल गिनती किया होगा, ला के रख दिया। ऐसे हमारे भीतर भी बहुत तेज़ गति से होता है। अब ये सब बायो में पढ़ाया जाता है। कुछ आदेश हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं, कुछ आदेश हमारे ब्रेन से होते हैं ना, ऐसा पढ़ाया जाता होगा कि नहीं? आपका पाँव गर्म चीज़ पर पड़ा, आप झट से हटा लिए, आपको खबर भी है कि कितनी घटना हो गई आपकी देह में? हाँ, नहीं खबर है। आपका पाँव गर्म तवे पर पड़ा, वहाँ से सूचना रिसीव किया किसी नस ने, उसने अपने बड़े वाले को भेजा, उसने अपने बड़े वाले को भेजा, वो सीधे आपके स्पाइनल कॉर्ड में आया, वहाँ पर आया। उसके बाद हो सकता है वहाँ से ब्रेन तक गया, वहाँ पर उसने विश्लेषण किया, गर्म चीज़ है जल जाएगा, तो उसने हुक्म दिया। उसके बाद फिर नीचे तक गया, हुक्म बाईपास होता हुआ, फिर वो पाँव तक पहुँचा, वो नस के पास में हुक्म दिया, पाँव हटाओ। क्यों, सही है क्या ना भाई वाले? हाँ, तो इतनी सूचना हुई तो पाँव हटाया, कि जैसे रखा वैसे पाँव हटाया। क्या हुआ था? रिफ्लेक्स एक्शन। नहीं, जैसे पाँव रखा, गरम लगा, हटाया, कि इतनी सूचना के बाद हटाया। हाँ, इंतजार नहीं किया। अब स्कूल में यही पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं। अब एक ऐसे ही समझना कि आपको जो ज्ञान हो रहा है किसी भी चीज़ का, इस ज्ञान में कितनी परतंत्रताएं हैं। एक भी चीज़ गड़बड़ हो जावे, आपके भीतर ज्ञान बिल्कुल सही ही नहीं। एक भी चीज़, अरे भाई एक डंडी को पानी के अंदर डाल दो और कह दो बताओ ये लकड़ी कैसी है, ये विज्ञान में प्रयोग करके दिखाते हैं, है ना। लकड़ी को पानी के अंदर डालो और कह दो लकड़ी कैसी है, तो अब आपको सीधी नहीं दिखेगी, टेढ़ी दिखेगी ना। तो बहुत सब, तो विषय की सही सही उपलब्धि नंबर 1, कारण की निर्दोषता, उचित माध्यम, दिल में जानने की चाह, और प्लस उस वस्तु की आपकी हो स्मृति। और जब आपकी स्मृति से वस्तु का मिलान हो जाता है, टैली हो गया, तब आपके भीतर जो बोध पैदा हुआ उसको हम कहते हैं प्रत्यभिज्ञा, शुद्ध ज्ञान, बिल्कुल निर्दोष ज्ञान, जिसमें कोई त्रुटि ना हो। ऐसा इतनी स्थिति के बाद होता है। इनमें से एक भी अगर गड़बड़ होगा तो आपका दर्शन गलत होगा। हाँ, अब देखो जरा सा इस बात को, अब वो अभिदर्शन है, नाम ले लिया तो याद आ गया। हाँ,
हमारी नेत्र से हमारे भीतर की चेतना बाहर जाती है, बाहर जाकर के घड़े को चारों तरफ से उसने व्याप्त किया, इसका नाम है वृत्ति व्याप्ति ना, ठीक है। हमारी चेतना भीतर से गई, आंखों के माध्यम से बाहर के घड़े के चारों तरफ की दीवार को देखा व्याप्त करके, उसके बाद फिर वो वहां से वापस आई हमारे चित्त के भीतर। तब हमारे चित्त ने अपनी स्मृति को टटोलना शुरू किया, एक गोल गोल सा है, इसका गला ऐसा है, क्या है क्या है क्या है, मिला, बिल्कुल मिला। जब मिला तो हमारे भीतर वृत्ति पैदा हुई, ये सुराही है, एक घट है, हाँ ठीक है, हाँ इसको हम कहते हैं फल व्याप्ति। जिस समय आपके भीतर प्रतिभिज्ञा पैदा हुई कि इदम घट, एक घट है, प्रतिभिज्ञा बिल्कुल सही है, लेकिन तब तक घट तो बदल गया ना, क्योंकि सृष्टि कैसी है, हाँ प्रतिक्षण बदल रही ना, सृष्टि प्रतिक्षण बदल रही, क्षण क्षण में बिल्कुल बदल रही, कुछ सेल्स पैदा हो गए, कुछ सेल्स मर गए। तो जिस समय आपने घट को देखा, जब वहां से वृत्ति वापस आई, फल व्याप्ति हुई आपके भीतर, हमने जाना, प्रतिविज्ञा हुई कि घट है, तब तक तो वो वस्तु उसका स्वरूप बदल गया, हम स्वयं भी बदल जाते हैं और हम स्वयं भी बदल जाते हैं। भाई जितनी देर में आपकी वृत्ति गई, जब आपने जाना और जब आपने बोला कि मैंने जाना, तब तक तो आपके, क्योंकि क्षण क्षण में बदल रहे हो। ये दर्शन थोड़ा गहनतम है, तो खैर इसलिए हम कहते हैं सब झूठा है। कहाँ झूठे जगत में प्रेत करो, कुछ सही नहीं, आपका ज्ञान सही नहीं है, आपका संसार सही नहीं है, आपकी बुद्धि की अकल सही नहीं है, आपका प्रेम भी सही नहीं है, आप खुद ही झूठे हो। क्यों गलत लगा? संसार में रहना नहीं, हाँ संसार में रहना, हाँ बिल्कुल, संसार रहने लायक है ही नहीं, लेकिन जो कह रहा है ना वही झूठा है। तो ठीक है, तो अब तीसरी स्थिति है जो सुषुप्ति में, गहरी नींद में उसकी प्रतिभिज्ञा हो रही है आपको जागृत अवस्था में कि कुछ क्षण तक हम कुछ नहीं जान, हम बड़े सुख से सोए। उस समय आपको अनुभव नहीं हो रहा था, जब गहरी नींद में तो आपको ना सुख का अनुभव हो रहा था, ना आपको किसी विषय का, ना विषय के अभाव का, कोई नहीं, लेकिन जगने पर आपकी प्रतिभिज्ञा बोल रही है 2 घंटा बड़े अच्छी नींद आई। क्यों? क्योंकि वहां पर हमको कोई दुख नहीं, कोई सामने जाना, क्या घोड़े बेच के, है ना, इसका नाम है प्रतिभिज्ञा। ये है प्रतिभिज्ञा हो रही। तो वो अगर ये प्रतिभिज्ञा हो रही है, समझना, तो प्रतिभिज्ञा में स्मृति तो है ना, हाँ स्मृति तो आ रही ना, तो स्मृति बिना अनुभव की आती नहीं। स्मृति का मूल होता है अनुभूति। हमने इस रुमाल को कल देखा, रुमाल सड़ गया, फट गया, उसकी स्मृति आई। तो स्मृति का जो मूल होता है हमेशा अनुभूति होती है, निराधार नहीं होती। तो अगर हमारे भीतर प्रतिभिज्ञा हो रही जागृत अवस्था में, हमको स्मृति हो रही है कि हाँ हम कुछ समय तक कुछ नहीं जाने, इसका मतलब वहां पर अनुभव करने वाला भी था, क्योंकि बिना अनुभव किए हुए विषय का स्मृति नहीं होगी और बिना स्मृति से जुड़े प्रतिभिज्ञा नहीं। ठीक है, हाँ, तो हम इसको अनुमान से पहचानते, यहाँ अनुमान प्रमाण है। सुषुप्ति अवस्था में अनुमान से हम उसको, अनुमान से हम तय करते हैं कि वहाँ पर अभाव का भी सुख का भी अनुभव करने वाला कोई न कोई है। कौन है? उसका नाम है प्राज्ञ। ठीक है, तो हम उसको सरल भाषा में कहते हैं सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करने वाला, उसका नाम प्राज्ञ। ठीक है ना, समझ में आया? जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला विश्व, स्वप्न अवस्था का अनुभव करने वाला तेजस, और सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करने वाला प्राज्ञ। ठीक है ना? अच्छा, ये तीनों तीन है कि एक?
एक है कि तीन? एक है तो फिर तीन नाम काहे रख रहे हो? एक है तो तीन नाम क्यों रख रहे हो? अच्छा तो ठीक है, आप लोग कह रहे हो एक है ना, सब लोग सहमत हो एक पर कि तीन पर? हाँ, एक पर। तो एक आदमी दिन में 3 कपड़े पहन के आवे, सवेरे कुर्ता पैजामा, दोपहर में पैंट शर्ट, शाम को लुंगी धोती, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों कपड़े झूठे हैं, यही तो होगा। कपड़े आने जाने, क्योंकि 3 ड्रेस पहन करके आया और आप कह रहे हो आदमी एक है। हाँ ठीक है, पैंट शर्ट पहन के गया तो दफ्तर गया, हाँ कुर्ता धोती पहन गया तो पार्टी में गया, खाया पिया, यही तो। हाँ 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 चलो ठीक है, चाहे जो कहो। सीधा सा अगर 3 बार कपड़े पहन के 3 रूप बदल के आया, सबसे खराब रोल करने वाला सबसे बढ़िया आदमी प्राण, हाँ उससे ज़्यादा अच्छा आदमी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं माना जाता था। फिल्म है ना बम्बैया, हाँ फिल्म जगत में उससे बढ़िया हेल्पिंग नेचर, शांत स्वभाव वाला, उससे बढ़िया कोई आदमी नहीं था। हाँ और सबसे रोल कैसा, हाँ और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी भयंकर पियक्कड़ का रोल करता था, जॉनी वॉकर, उससे ज़्यादा कोई पढ़ा नहीं था उस समय, उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में। क्या हुआ, आप लोग नहीं समझते हो? अरे भैया तो जब आप कहते हो एक ही आदमी, ओ एक ही पिताजी 3 रूप में आ गए, तो मतलब तीनों नकली है, असली कोई और है, यही ना। तो जब आप करो ये 3 जगह पे, एक जगह पर अभाव को अनुभव किया, एक जगह पर कल्पना करके अनुभव किया, एक जगह पर विषयों को देख के अनुभव किया, तो ये विश्व तेजस प्राग बन के आए और आप कह रहे हो एक ही है, माने तीनों हैं झूठा, और जो असली है उसी को तो जानना है ना। तो चलो पहले इसको समझ लेते हैं तीनों कैसे झूठे हैं। चलो अब आते हैं, हम लोग झूठे में बैठे हैं। हाँ इस समय झूठे में बैठे हैं, बिल्कुल जागृत हाँ हाँ बिल्कुल झूठा। बस ये कि झूठा बिना सत्य का आधार लिए नहीं होता नहीं। मैंने कहा था दिन भर सोचना कोई झूठ बोलना जिसमें सत्य का आधार ना हो, कुछ सोचा था कि नहीं? व्यवहारिक जगत का, व्यवहारिक जगत बहुत, हाँ सब चीज़ सबसे अस्तित्व है। हाँ 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 तब पाताल झूठा है, हाँ पूरी तरह से। तो पाताल के साथ, हाँ हाँ नहीं, मैंने नहीं कहा था देखा नहीं सुना नहीं, 2 चीज़ें हैं। हाँ सुनी हुई, अगर सुनी हुई चीज़ का खंडन कर दोगे ना, सारा बंटाधार हो जाएगा। क्योंकि हमने अमेरिका को देखा नहीं, हमने अफ्रीका को देखा नहीं, हमने स्पेस शटल को देखा नहीं। कैसे कैसे देखा तो नहीं, हमने अपने पड़बाबा को नहीं देखा था। हमने अपने पड़बाबा को नहीं देखा, कैसे मानते हैं? सुना ना, तो सुने हुए का खंडन नहीं कर सकते हो। पाताल भी देखा किसी ने, हनुमान जी गए थे ना नीचे, हनुमान जी गए थे ना, अरे रावण को मारा था ना, राम लक्ष्मण को बचा के लाए थे ना, कहाँ से? अगर ये कह दो कि वो कल्पना है, महाराज बहुत डांटूंगा, फिर हम शास्त्र पर श्रद्धा कम हो गई। सुना ना, सुना ना, हमने नहीं देखा, मेरे पिताजी ने देखा होगा, उनके पिताजी ने देखा होगा, भाई हमारे ऋषियों ने देखा ना। अब ऐसा हम नहीं कह सकते कि हाँ हाँ वर्ड जो है वो अस्तित्व है, सत्य वो है, किताब है। गुड, लो वेदांत विचार लगाया। आपने कहा पाताल है जो है
जो है वो अस्तित्व है, सत्ता मात्र हुआ ना, सत्ता वो है, एग्जिस्टेंस, उसी वो के सत्य पाताल है, वो सत्य है। वाचारंभणो विकारो नामधेयम वृत्तिका इत्येव सत्य। लो ये हमारा उपनिषद का जो है सूत्र लगा दो पक्का। पाताल झूठा है, पाताल झूठा है, लेकिन जो उसमें कहा पाताल है वो जो है पना है ना, वही तो कहते हैं ना, है जानता हूँ और सबसे प्रिय है, यही तो परमात्मा का और जो है पन्ना, बिना है कि कुछ बोलो। हाँ भाई, मैं बालक हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं मर रहा, बस वो है ना। लो अब बिना है कि आप बोलो पाताल वो टिकेगा नहीं, क्योंकि बिना क्रिया के कोई शब्द का कोई कीमत नहीं, है ना, है ना। मैं भोजन कर रहा, हाँ, तो बिना क्रियापद के हो नहीं सकता, तो केवल पाताल से कोई अर्थ की व्याप्ति नहीं होगी। क्या हुआ नहीं समझ में? पक्का हो गया, ये बात पक्की हो गई, ये बात पक्की हो गई। चलो रावण वाला न मान, ये बात पक्का है ना। हाँ, स्वर्ग है, नरक है, वो जो है वाला है ना, वो है अस्तित्व, वो सही है वो सत्ता मात्र सही है। हाँ, सत्य, बाकी और वाला का विचार करना है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ हम लोग सुन करके ही स्वीकार करते हैं, हर वस्तु का देख करके हम जानेंगे ये पक्का बात, तो ये पक्का बात नहीं, ना आपका अध्यात्म में, ना आपका बाहर के जगत में, बाहर के जगत में भी। अच्छा, ये पिक्चर बनी है जो मैंने कहा, सही है कि गलत? बनी है, आपने सही है कि गलत? आपने कहा बनी है, झूठ है, उसने तो लगाया। आपने देखा क्या? हाँ, करेक्ट, मैं प्रामाणिकता के आधार पर बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारी मुझ पर श्रद्धा है इसलिए मान लिया, ठीक है, ओके ना। मैं प्रमाण के आधार पर बोल रहा हूँ, आपकी मुझ पर श्रद्धा है, तो ऐसे ही मेरी श्रद्धा है वशिष्ठ ऋषि पर, विश्वामित्र पर, भगवान शंकराचार्य पर, गौड़पादाचार्य पर, व्यास भगवान, मेरी श्रद्धा है। और वो प्रमाण के आधार पर बोलते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ इसका नाम हुआ श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवही, है ना। चलो पढ़ो, आगे का कारिका शुरू करते हैं आज। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो यन्ता प्रज्ञस्तु तेजसः घन प्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृता। बहिष्प्रज्ञ, याद है जो विश्व था वो कैसा था? हाँ, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा बाहर जाती है ना, उसकी प्रज्ञा हमेशा बाहर, ये देखूं, ये सुनूं, ये खाऊं, ये पकड़ूं, तो उसको नाम दे दिया था हमने बहिष्प्रज्ञ, है ना। तो ये जो बहिष्प्रज्ञ वाला है, जिसकी प्रज्ञा हमेशा बाहर जाती है, वो कौन है? विश्व, जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला, जिसकी प्रज्ञा हमेशा बाहर दौड़ती रहती है, उसका नाम हुआ विश्व। बस इतना ही, थोड़ा व्यापक है। हाँ, विभुर विश्व। दूसरा अंतः प्रज्ञस्तु, हाँ, जो अपने, जिसकी प्रज्ञा अपने भीतर ही कल्पना कर लेती है, उसका नाम हुआ वही स्वप्नावस्था वाला तेजस। और जहां प्रज्ञा तो है, ज्ञान तो है, लेकिन घनीभूत है, एक ही भूत है, मतलब किसी विषय का ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान है, विषय से रहित ज्ञान है, इसलिए हम कहते हैं घन प्रज्ञा, उसका नाम हुआ प्राज्ञ। ये तीनों एक एव, ये वास्तव में तीनों एक ही हैं,
तीन प्रकार की भूमिका अदा कर रहे हैं, तीन प्रकार का रोल निभाते हैं। जैसे हम स्वयं ही एक समय पर पिता बन गए, एक समय पर पुत्र बन गए, एक समय पर सरकारी नौकर बन गए, हम स्वयं वैसे ही ये एक ही है, ये तीन प्रकार की भूमिका अदा। अच्छा, नौकर बन गए तो कहाँ बैठ के काम किया? हाँ, नौकर बन गए तो कहाँ बैठ के काम किया? कोई ना कोई एक ऑफिस या घर में हो गए, तो आजकल तो काम घर से लोग करते हैं, बच्चे ने कंपनी वाले, तो उनके पास लैपटॉप तो होगा, नेट तो होगा ना, तब तो करेंगे, बिना उसके कैसे करेंगे? अच्छा, कहाँ बैठ के रहते काम करते हैं तीनों? हाँ, विश्व तेजस प्राज्ञ कहाँ बैठ के काम करते हैं? अपना अपना, जैसे आप बैठ के काम करते हो दफ्तर में, है ना, खाना बनाते हो कहाँ बैठ के? तो ये तीनों कहाँ काम करते हैं? अगला पढ़ो। दक्षिणाक्षि मुखे विश्व मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे च हृदये प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः। दक्षिण अक्षि मुखे विश्व, ये रहस्यमयी है, इसको पूरा नहीं खोलना है, ये थोड़ा रहस्यमयी है। ये खुलेगा भी कैसे? हाँ, खुलेगा भी देर से ना, तो जो दरवाज़ा तुरंत खुल जावे वो लाकर थोड़े होता है, वो तो खटारा दरवाज़ा तुरंत खुल जाता है, लाकर तो थोड़ा दो चाबी लगती है, रजिस्टर पर दस्तखत करना पड़ता है। जागृत अवस्थायामेव विश्वादीनाम त्रयाणाम अनुभव प्रदर्शनार्थो अयम श्लोकः दक्षिणाक्ष इति। हाँ, यहीं पर इसका सार है। तो दक्षिण अक्षमुखे, ये जो विश्व है ना जागृत अवस्था वाला, ये दाहिने नेत्र में स्थित होकर के देखता है, सब अनुभव करता है, उसका स्थान है दक्षिण नेत्र। ये जो स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस है वो मन में स्थित होता है, उसका स्थान है मन। और जो ये प्राज्ञ है उसका स्थान है हृदय। ये तीनों के बैठ करके काम करने का स्थान है। तो आँख में ज़्यादातर रहता है विश्व। हाँ, इसीलिए कहते हैं जिसकी आँख पर नियंत्रण हो जाए, समझ लेना उसकी शक्ति बहुत बढ़ सकती है। फिर मन पर, इसलिए तेजस का स्थान मन, मनस्यन्तस्तु तेजसा, इसलिए मन के भीतर अपनी कल्पनाओं का एक बहुत सारा प्रवाह है। आप भगवान के साथ जोड़ सकते हो, कल्पना से भगवान को बना सकते हो, भगवान से सब कर सकते हो, दुनिया बना सकते हो नई। और प्राज्ञ का स्थान है हमारा हृदय। तुम्हारा एक बहुत प्रिय मंत्र है ना, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, आगे कर्माध्यक्षो सर्वभूताधिवास, आगे साक्षी चेतो केवलस निर्गुणश्च। हाँ, देखो खाली जी को याद है माने, ये ईश्वर का स्वरूप है। यहाँ ईश्वरत्व का वर्णन है। ईश्वर को समझना हो, भगवान को समझना हो तो श्वेता सतर का ये उपनिषद, एको देवा सर्वभूत, यहाँ भाष्य में उसका इशारा किया है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा इति श्रुते। हाँ, अब ये जो है, चलो छोड़ के आगे बढ़ो। हाँ, हृदय यहाँ पर बीच में, लंग्स में नहीं, हार्ट पे नहीं, वहीं पर बीच में है। आँख समझ में आ गई, मन समझ में आ गया, हृदय कहाँ पे है? आँख कहाँ से समझ में आ गई? मन कहाँ पे है? आँख कैसे समझ में आ गई? दाहिने। क्यों? ये आँख हमने बंद कर लिया तो दिखाई नहीं पड़ रहा क्या हमको? हमारी देखने की शक्ति मर गई क्या? हाँ, गोलक वहाँ खंभा है, कैसे जाना? किस आँख से? उस आँख में विश्व रहता है, ये चमड़े की आँख में नहीं। क्या जो सूरदास है, सूरदास को नहीं पता लगता? ये पाँव की आहट आई, पाँव की आहट आई है ना,
किस ज्ञान से जाना उसने? उस आंख में। आप इस आंख को चमड़े की क्यों समझ रहे हो? भौतिक वाली नहीं। इसीलिए लिखा दक्षिणाक्षि मुखे विश्वम, दक्षिण आंख में विश्व है। हाँ, चलो अगला पढ़ो, अगला पढ़ो। विश्व हि स्थूल भुंग नित्यम तेजसा प्रविविक्त भुक आनंद भुक तथा प्राज्ञः त्रिधा भोगम निबोधत स्थूलम तर्पयते विश्वम प्रविविक्तं तु तैजसम् आनंदश्च तथा प्राज्ञम् त्रिधा तृप्तिं निबोधत। दोनों कारिका में निबोधत माने समझो, ऐसा विचार करके समझो। क्या समझो? स्थूलम विश्व ही, ये जो विश्व है स्थूल विषयों का भोग करता है। स्थूल भोग क्या? ये रूप रंग दिखाई पड़ा, ये जिह्वा से हमने, ये जो स्थूल है ये विश्व है, जीवा का माध्यम लिया और जीवा का माध्यम लेकर के खट्टे मीठे को खाया है, स्थूल विषयों का भोग करता है। तेजस, जो तेजस है प्रविविक्त भोग, प्रविविक्त माने अपने भोगे हुए की याद करके, प्रविविक्त माने भोगे हुए की याद करके, उसकी कल्पना करके उसका भोग करता है। उसको कह लो स्मृति। अपनी स्मृति के आधार पर ही, अपने संस्कार वासना के आधार पर ही कल्पना करके वो भोगता है। और आनंद भुक तथा प्राज्ञ, और ये जो प्राज्ञ है ये केवल आनंद का भोग करता है, सुख का। त्रिधा भोगम, ये तीनों का भोग है से। चलो व्यतिरिक्त से समझो, अन्वय से और व्यतिरेक से। व्यतिरेक से स्थूलम तर्पते विश्व, ये जो स्थूल विषय हैं जितने जगत के, ये सब विश्व को तृप्त करते हैं। रोज ला करके महाराज देते रहते हैं आपकी इंद्रियों को। इनसे बढ़िया क्या सेवक हैं? हाँ, ये जो हमारी इंद्री हैं, इंद्री है ना, इंद्री नौकर हैं किसकी? विश्व की। विश्व की ना, मेरी अनुभव कर भोगने वाले की। तो मेरी नौकर है 5, और ये नौकर का काम क्या होता है? मालिक की ही सेवा करना, यही तो है ना। हाँ, जब एक गिलास पानी ले करके आया नौकर तो मालिक खुश हो गया। तो ये जो 5 नौकर हैं करते क्या हैं? 5 विषय को ला करके, ये गाना सुनो, ये देखो तुम रूप रंग देखो, ये खट्टा मीठा चखो, ये सुगंध दुर्गंध लो, तो स्थूलम तर्पयते विश्वम, ये विश्व को स्थूल विषय हमेशा तर्पण करते रहते हैं, तृप्त करते रहते हैं, खुश करते रहते। और प्रविविक्तम तु तेजसम, ये जो तेजस है उसको एक कल्पनाएं प्रसन्न करते रहते। महाराज क्या बात है! कभी कभी आप ऐसे जगते भी समय भी, सोते समय तो होते ही होते हो, लेकिन जगते समय भी कल्पना करके जो खुश होते हो ना। एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम मैं भी कुछ था, या एक समय पर हम ऐसे हो जाएंगे, है ना, तो कल्पना से सुख होता है। आनंदस तथा प्राज्ञम, और ये जो प्राज्ञ है ये आनंद उस प्राज्ञ को तृप्त करता रहता है। त्रिधा तृप्तिम निबोधत, इस प्रकार से तीनों को तृप्त करने वाले समझो। ठीक है? हाँ, बस खास बात इसको देखो, विशेष बात अगली कारिका में पूरा का पूरा सबका सार कह देते हैं। त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेदै तद उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते। त्रिषु धामसु, ये 3 धाम हो गए। धाम माने जहाँ पर त्र्यंबकेश्वर धाम है ना,
जहाँ शिव जी की उपलब्धि हो। जहाँ शिव जी की उपलब्धि हो। तो धाम माने 3 धाम, कौन सा? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति। ये 3 धाम हैं जहाँ पर मेरी जिंदगी बीत रही। तीनों धामों में तो जागृत अवस्था में भोग कर रहा है कौन? विश्व। सुषुप्ति अवस्था धाम में भोग कर रहा है प्राज्ञ। स्वप्न अवस्था में भोग कर रहा है तेजस। ठीक है, हाँ। लेकिन तीनों अवस्था में त्रिपुटी है, इसको कहते त्रिपुटी। कौन? एक विषय है भोग्य, दूसरा भोगने वाला है भोक्ता, और दोनों के बीच में भोग है भोक्त्यम भोक्ता यश्चा प्रकृतितम। त्रिपुटी है। त्रिपुटी माने भोक्ता भोग्य और भोजन, दृष्टा दृश्य और दर्शन, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, एक अवस्था में है। लेकिन वेद इसको जानो, वेद एतद उभयम। वेद माने इस रहस्य को समझो, इस बात को समझो कि सब जगह पर ये विश्व भोक्ता है, तेजस भोक्ता है, प्राज्ञ भोक्ता है, लेकिन इसमें एक ऐसा है जो भुंजानो न लिप्यते। सब चीज का मूल आधार, सब चीज का अधिष्ठान, वो भोग करते हुए भी कभी लिपायमान नहीं। अरे वही यार, आसान सी बात। 3 कपड़े पहने फिर भी मैं तो जैसे का तैसे ही हूँ। हाँ, कोई कोट पैंट पहन लिया तो कोई बहुत हो थोड़े हो गया, या कुर्ता धोती पहना तो बहुत गंवार थोड़े हो गया मैं। हाँ, मैं तो हूँ ना। न लिप्यते, बिल्कुल नहीं लिपायमान होते। जैसे मैं तीनों वस्त्र से अलग हूँ। अरे बहुत बार आप लोग देखो, एक दादी बैठी हैं, उनके पास 3 पोता हैं छोटे छोटे, है ना। तीनों खेल रहे हैं। दादी क्या करती हैं? हाँ, खिला रही। दादी क्या करती हैं? वो तीनों वहीं खेल रहे हैं। एक ने घर बनाया, दूसरे ने घर को लात मार के गिरा दिया, तीसरे ने घूंसा मारा, चौथे ने कहा देखो दादी। वो दादी क्या करती वहीं? लड़ो मत। लगभग ऐसा है ना। हाँ, लड़ो मत, बच्चे खेल रहे हैं। तो ऐसे एक अपना स्वरूप है जो ऐसे रहता है, और ये तीनों अदला बदली करके खेलते रहते। कौन? विश्व तेजस प्राज्ञ। अच्छा, वो बच्चा जब घूंसा मारता है तो उससे दादी को चोट लगता है क्या? बल्कि दादी प्रसन्न होती हैं, खेल रहे हैं। हाँ, वो बच्चों के लिए तो जीवन मरण का सवाल है। वो बच्चों के लिए तो, अरे तुमने मेरा घर कैसे गिरा दिया, हाँ, तुमने मेरी पेंसिल कैसे तोड़ दी। हाँ, और दादी के लिए भुंजानो न लिप्यते, है ना। ऐसे तीनों अवस्था में विश्व भोगता है, सुखी दुखी रहता है। विश्व भोगा जागृत अवस्था में, रोया गाया, हाय हाय मर गया, जी गया, नुकसान हो गया, नफा हो गया। वो भीतर वाला कोई बात नहीं बेटा। वो तेजस, हाय हाय इतना खराब सपना आया, इस सपने का क्या मतलब होगा गुरुजी बताओ। अरे सपने का कोई मतलब, पागल आदमी। सपने का मतलब मत पूछना मेरे से, पूछते हैं लोग। एक समय की बात है गुरुजी, ऐसा सपना देखा था। ज्योतिष पूरा वो बता डालेगा आपके इतिहास भूगोल। कैसा सपना देखा था? उस सपने में आप आए थे, बिल्कुल आज वही साक्षात हो। पागल, तेरे कल्पना थी। अब यहाँ बोल रहा हूँ, वहाँ नहीं। जब ऐसा कोई सपना सुनाता है तो मैं खुश होता हूँ। हाँ ठीक है, घबरा मत। हाँ, क्या भुंजानो ना लिप्यते। सपने में सुख दुख को भोगते हुए भी कुछ नहीं, मैं जैसे का तैसा। ऐसे गहरी नींद में मैं जैसे, भुंजानो ना लिप्यते। एक बात बताओ गुरुजी, ये दुनिया बनी ही क्यों? ना बनती एक खटारा दुनिया, ना हम झेलते, है ना। असली प्रश्न तो यही है ना, क्या पड़ी थी भगवान को बनाने की? अच्छा, भगवान को क्या पड़ी थी बनाने के लिए? सब मम प्रिय मम उपजाए, सबको मैंने बनाया। क्या? अच्छा, भगवान नहीं बनाए? चलो भगवान नहीं बनाए कि कोई तो बनाया होगा। क्या जरूरत है किसी को बनाने की? बनाया और हम झेल रहे हैं यहाँ पे। आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये सारा जगत 5 महाभूत का है, शरीर भी उसी का एक पार्ट है, इसलिए शरीर और जगत दोनों का दोनों मिथ्या है। इसका अनुभव करने वाला कोई और है, जो अनुभव करता है वो विश्व है। महाराज क्या प्रपंच है।
काहे के लिए बनी दुनिया? ऐसे प्रश्न किया होगा, क्यों बनी सृष्टि? तो आगे कई मत हैं, कई मत हैं। सृष्टि क्यों बनी, कैसे बनी, एक नहीं है, कई मत हैं। और इसका विस्तार भी आगे दूसरे प्रकरण में भी होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़े से में है, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे उसको। सृष्टि क्यों बनी? तो तीनों ये झूठा है, भोग रहा है गाना गा के। कौन है गाना गा के जो सुखी हो रहा है? कौन है? विश्व है ना। फिर गाने की याद करके जो सुखी हो रहा है वो कौन है? गॉड। क्या बात है। और फिर गाना भी गया और गाने की याद भी गई और फिर भी सुखी हो रहा है। पक्का हो गया है तुम लोगों को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 10 बजे। मौन आज भी जारी रहेगा क्या? नहीं गुरुदेव, कल तो समापन हो जाएगा। नहीं तो आज रहने दीजिए।